हाँ, ओपन एक्सेस जर्नल BMG पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित मौजूदा सबूतों की एक व्यवस्थित समीक्षा से संकेत मिलता है कि दुनिया भर के वीडियो गेमर्स के स्थायी सुनवाई हानि और या टिनेट्स का खतरा हो सकता है, जो कानों में लगातार बाजने या भिनभिनाने का विशेषता है। समीक्षा, जिसमें 50,000 से अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हुए अध्ययन शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं ने बोल रहा है, हम लोग पाया कि रिपोर्ट किया गया ध्वनि स्तर अक्सर स्थापित सुरक्षित सीमा तक पहुंचता है या उससे अधिक होता है, जिससे शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच गया। और इन खेलों की लोकप्रियता को देखते हुए संभावित खतरों को बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों की आवश्यकता है। ये आग्रह भी सबका करना चाहिए। जी हाँ, शोधकर्ताओं का कहना है कि हेडफोन, हेयरबैड और संगीत स्थलों के संभावित रूप से असुरक्षित ध्वनि स्तरों को शोध के रूप में पहचाना गया है, लेकिन ई स्पोर्ट्स सहित वीडियो गेम की श्रवण हानि पर पड़ने वाली प्रभाव पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। गेमर्स अक्सर उच्च तीव्रता वाली ध्वनि स्तरों पर और एक समय में कई घंटे तक खेलते रहता है। वो जोड़ता है और एक अनुमान बताता है कि 2022 में दुनिया भर में 3 अरब से अधिक गेमर्स थे। शक आधार बनाने और प्रयास करने के लिए शोधकर्ताओं की प्रासंगिक अध्ययनों और श्वेत पत्रों, समाचार पत्रों, रिपोर्टों और कार्रवाई की तलाश में अनुसंधान डेटाबेस को पता लगाया, जिन्हें सामूहिक रूप से ग्रे कहा जाता है। शायद तो अंग्रेजी, स्पेनिश या चीनी में किसी भी समय प्रकाशित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के 9 देशों से लगभग 14 सहकर्मी समीक्षा अध्ययन, और इसमें कुल 53,833 लोग को शामिल किया गया था। और ये महामारी विज्ञान अवलोकन अध्ययन था। जी हाँ, जिनमें से 6 में श्रवण और कंप्यूटर और वीडियो गेम का बीच संबंधों को देखा गया। 4 गेमिंग सेंटर या पर्सनल कंप्यूटर रूम पर केंद्रित है, जो एशिया में लोकप्रिय है, और 1 मोबाइल उपकरण पर केंद्रित है। रिपोर्ट किया गया ध्वनि स्तर 43.2 डेसिबल से लेकर 80 से 89 dB गेमिंग सेंटर तक था, जबकि और एक्सपोजर की लंबाई, मोड और एक्सेस की आवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न थी। दैनिक से लेकर महीने में एक बार कम से कम 1 घंटे के लिए एक समय में औसतन 3 घंटे पर सप्ताह में। अवरक्त ध्वनियां 1 सेकंड से कम समय तक चलने वाली विस्फोटों से बनी होती है, जिसका चरम स्तर पृष्ठभूमि ध्वनि से कम 15 dB अधिक होता है। एक अध्ययन में बताया गया कि गेम प्ले के दौरान अभंग ध्वनियां यानी कि 119 dB तक के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। बच्चों के लिए अनुमेय एक्सपोजर सीमा लगभग 100 dB और वयस्कों के लिए 130 से 140 dB होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहयोग से अनुमेय स्तर और जोखिम की अवधि के लिए एक समय तीव्रता व्यापार बांध का वर्णन किया गया है, जिससे विनिमय दर का रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने समझाया, उदाहरण के लिए 3 dB विनिमय दर के साथ सप्ताह में 40 घंटे के लिए 80 dB का अनुमेय शोर एक्सपोजर स्तर का मतलब है कि शोर स्तर में प्रत्येक 3 dB वृद्धि के साथ अनुमेय एक्सपोजर समय आधा हो जाता है। जी हाँ, 83 dB पर ए 20 घंटा है, 86 dB पर ए 10 घंटा है, 92 dB पर ए 2.5 घंटा है और 98 dB पर ए 38 मिनट है।